वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस बाय नीलम। आज के सेशन में हम लोग संस्कृत तापमोद्दी थर्ड भाग के पंचम पाठ है भव्य भागीरथी का हिंदी में अनुवाद करेंगे। भव्य के कई अर्थ होते हैं जैसे शानदार, गुणी, रचना या विशाल। भागीरथी गंगा का दूसरा नाम है। देखिए पहले भागीरथी यानी कि गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और टिहरी में देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। देखिए इस चैप्टर में गंगा नदी के गुणों के बारे में बताया गया है। इसमें 5 श्लोक है। पहला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। हिमांद्रे संभूता विहरसि तत् अके हिममय ततो भूमिम याता विचरसि सुहासा समतली पुनासि त्वं लोकान् प्रवसि समुद्रम प्रति सदा अहो दिव्य गंगे भवतु सुखदम नस्तव जलम। चलिए श्लोकार शुरू करते हैं। अहो दिव्य गंगे, देखिए संबोधन का चिन्ह है जब हम किसी को संबोधित करते हुए बोलते हैं। इसको साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी बोला जाता है। तो हम इस श्लोक का अर्थ यहीं से शुरू करेंगे। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे या हे गंगे माता, त्वम तुम, हिमांद्रः इसका अर्थ होता है हिमालय पर्वत से, संभूता निकलती हुई, विहरसी विचरण करती हुई, तत् अके तत् प्लस अड़के, तत् का मतलब होता है वह, अड़के का गोदी में, हिममय हिमालय की। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ हे दिव्य गंगे तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में विचरण करती हो। ततो तब या फिर, भूमि भूमि पर, याता आती हो, तब भूमि पर आती हो, विचरसी विचरण करना, सुहासा का अर्थ होता है सुंदर और हंसती हुई, समतले भूमि पर। तो इसका अर्थ हुआ कि हंसती हुई समतल भूमि पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो। एक बार दोबारा से इसका अर्थ जान लेते हैं। हे दिव्य गंगे तुम हिमालय से उत्पन्न हुई, हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब भूमि पर आती हो, हंसती हुई भूमि तल पर प्रसन्न होकर विचरण करती हो। नेक्स्ट है इसमें पुनासि त्वम लोकान, पुनासि पवित्र करती हो, त्वम तुम, लोकान इसमें तीनों लोकों से संबंध है यानी कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक। तो इसका अर्थ हुआ तुम सभी लोगों को पवित्र करती हो, प्रवसी बहती हुई, समुद्रम समुद्र, प्रति की ओर, सदा निरंतर मीन्स समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगे ये संबोधन का चिन्ह है। भवतु हो सुखदम, सुख प्रदान करने वाली, नस्तव नह प्लस तव से बना है। नह का मतलब होता है हमारा, तव का तुम्हारा, जलम जल। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ हे गंगे माते तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। एक बार और इसका अर्थ देख लेते हैं। तुम तीनों लोगों को पवित्र करती हो, समुद्र की ओर निरंतर बहती हुई। अहो दिव्य गंगे, हे गंगे माते तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करने वाला हो। सेकंड पैराग्राफ है। न जाने किम पुण्यम फलितम धुना नो भगवती प्रिय देशो जाते हैं तव जल कणिर नष्ट कलुष हरिद्वारम काशी तव तट महत्तम कथ्यत प्रयागस्तीर्थानाम पतिर्तुल्यस्तव तटे। न जाने किम, न का मतलब नहीं, जाने जानते हैं, किम कौन सा, पुण्यम पुण्य यानी कि अच्छे कर्म, फलितम अधुना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए यहाँ से टूटेगा। म का मतलब होता है आधा म प्लस अ, तो म से इसके जो है विसर्ग लग जाएंगे। फलिता प्लस अधुना, इसका अर्थ होगा फलिता कहा यहाँ पर सक्सेस होना या फिर सफल होना, अधुना आज। नो हमारा, भगवती हे भगवती गंगे से इसका मतलब है। और देखिए ये संबोधन का चिन्ह है, इसको साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हम यहीं से शुरू करेंगे।
हे भगवती गंगे, हम नहीं जानते कि हमारे कौन से पुण्य फलीभूत हुए हैं, यानी कि सफल हुए हैं। प्रिय देशों जाते तब जल कणेर नष्ट क्लुष है। प्रिय का मतलब प्यारे, देशों का मतलब देश, जाते का मतलब हो गया है, तब तुम्हारा। देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जल कणे आ रहा है, तो ये तृतीय विभक्ति होगी जल कण से, और ये है जो है विसर्ग बन जाएगा, यानी कि जल कणे नष्ट कलुष है। नष्ट का मतलब विनाश होता है या खत्म करना, कलुष का मतलब पाप होता है। तो इसका अर्थ होगा कि हमारा प्रिय देश तुम्हारे जल कणों से पाप का नष्ट हो गया है। तीसरा है हरिद्वारम काशी तव तट महत्तम कथ्यते। हरिद्वारम, हरिद्वार, काशी का मतलब होता है यहाँ पर प्रयाग, तब तुम्हारा तट नदी का किनारा, महत्तम का मतलब होता है महिमा या इम्पोर्टेंस, कथ्यते ये प्रेजेंट टेंस में आएगा, कह रहे हैं। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा कह रहे हैं। प्रयागस्थ्य नाम पतिर तुलनीय स्तव। देखिए ये इन शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि पति ही इसका जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये र आधा र प्लस आ से मिलकर बना होता है ना, तो इसका आधे रा का विसर्ग हो जाएगा, अ से हो जाएगा अतुलनीय प्लस तव, तो इसका अर्थ होगा पति का मतलब होता है स्वामी, अतुल्य का मतलब जिससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती, किसी का कंपैरिजन नहीं की जा सकता है। तब का मतलब तुम्हारा, तट का मतलब नदी का किनारा। प्रयागस्थली मतलब प्रयागराज होता है, यानी कि इलाहाबाद, और ये होता है तीर्थों का स्वामी। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रयागराज यानी तीर्थों का स्वामी अतुलनीय है, जो क्या है तुम्हारे तट पर है। तुम्हारे तट पर मतलब भगवती गंगे के तट पर है। देखिए थर्ड पैराग्राफ है, जना नाम धात्रीत्वम सुमधुर फलानानि ददति विशालां सिंचन्ति मधुमेह जलेर भारत भुवम अहि शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथगे तवोत्सडंगे धन्यः शिशव इव खिलंती मनुजा। देखिए इसका अर्थ जान लेते हैं। जना नाम धात्रीत्वम सुमधुर फलानानि ददति। जना नाम लोगों को या जनों को, धात्री धारण करने वाली या पालन करने वाली, त्वम तुम सभी लोगों का पालन करने वाली हो, सुमधुर मीठा, फलानानि फल प्लस अन्नानि, फल का अर्थ होता है फ्रूट्स, अन्नानि अन्न होता है, ददति देती हो या प्रदान करती हो, मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती हो। विशालाम का मतलब होता है बहुत बड़ा, सिंचन्ति सींचती हो, मधुमेह जलेर भारत भुवम। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जो ये र है ना ऊपर का, इसका विसर्ग बन जाते हैं, यानी मधुमेह जले है भारत भुवम। मधुमेह जल का अर्थ होता है मीठा जल, और भारत भुवम का मतलब होता है भारत की भूमि, यानी भारत की जमीन। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अपने मधुर जल से विशाल भारत भूमि को सींचती हो। अहे शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे त्रिपथ गंगे। देखिए तीनों में संबोधन है, तो हम इसे एज इट इज करेंगे। अये शुभ्रे गंगे, अरे या हे शुभ गंगे। शुभ का मतलब होता है जब हम कोई मंगल काम करते हैं, ठीक है। हे शुभ गंगे, विलसित तरंगे का मतलब होता है यहाँ पर सुशोभित तरंगों वाली, तो यहाँ पर अर्थ होगा इसका सुशोभित तरंगों वाली गंगे। त्रिपथगे का मतलब होता है तीन मार्ग से जाने वाली, यानी तीन मार्ग कौन कौन से हैं वो, जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक में बहने वाली गंगा, यानी कि तीनों लोकों से मतलब है। तो इसका अर्थ होगा यहाँ पर हे शुभ गंगे, सुशोभित तरंगों वाली हे गंगे, तीनों पथों में जाने वाली त्रिपथ गे। तो वो सडंगे, यानी ये भी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, तव प्लस उत्सडंगे। तव का मतलब होता है तुम्हारा, और उत्सडंगे का मतलब होता है गोद में। धन्य का मतलब धन्य,
शिशव इव, शिशव का मतलब होता है शिशु, जैसे छोटा बालक होता है। इव का मतलब होता है उसके समान। खेलंती, खेलते हुए। मनुजा का अर्थ होता है मनुष्य। ये बहुवचन के रूप में आया है, तो इसका अर्थ होगा तुम्हारी गोद में बच्चों की भांति खेलते हुए वे मनुष्य धन्य हैं। इसका अर्थ एक बार और जान लेते हैं कि हे शुभ गंगे, सुशोभित तरंगों वाली गंगे, त्रिपत गंगे, तुम्हारी गोद में शिशु के समान खेलते हुए वे मनुष्य धन्य हैं। 4th पैराग्राफ देखते हैं। प्यस्ते कुल्यभिर्वर्जति बहुदूरम सुमधुरम ततैशिक्तं क्षेत्रं भवति हरितं चापि ललितं गंभीरते नीरे तरिक्षु सुखम यान्ति पथिकाः वयं भूयो भूयो जगति तव कृत्य रूपकृतः। देखिए इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। प्यस्ते, ये प्य प्लस ते से बना है। प्य का अर्थ पानी होता है, नीर होता है, ते का मतलब तुम्हारा। देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जो र है ना, ये विसर्ग बन जाएगा, यानी कुल्याभी प्लस वर्जती। कुल्याभी का अर्थ होता है छोटी नहरों से, वर्जती जाता है, बहुदूरम बहुत दूर, सुमधुरम, सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुरम का होता है मधुर यानी कि मीठा। तो इसका अर्थ हुआ कि ते का मतलब यहाँ पर क्या है, तुम्हारा मधुर सुंदर जल नहरों द्वारा बहुत दूर तक जाता है। तो इसका अर्थ एक बार और देख लेते हैं। तुम्हारा मधुर और सुंदर जल छोटी नहरों से बहुत दूर तक जाता है। तथा सक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापी ललितम। तथा का मतलब होता है फिर, उसके बाद, तब, कुछ भी ले सकते हैं जो इस सेंटेंस में फिट बैठता है। सिक्तम का अर्थ होता है सींचना। क्षेत्रम फील्ड यानी कि खेत या मैदान। भवति होता है, हरितम हरे भरे, चापी ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। च प्लस अपि, च का मतलब होता है और, अपि का मतलब भी। ललितम सुंदर, तो इसका अर्थ हुआ कि तब सींचे हुए क्षेत्र हरे भरे और भी सुंदर हो जाते हैं। गंभीरते नीरे तरिशु सुखम यान्ति पथिका। गंभीरे का अर्थ होता है गहरा जल या शांत जल। ते तुम्हारा नीरे जल, तरिशु नौकाओं से या नाव से, जो एक किनारे से नदी के दूसरे किनारे तक ले जाती है, उसे नौका बोलते हैं। सुखम सुखदायी या सुख प्रदान करने वाली या सुखपूर्वक। यान्ति जाते हैं। पथिका का अर्थ होता है यात्री, यानी कि जो घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री सुखपूर्वक बहुत दूर तक या दूर तक जाते हैं। एक बार और अर्थ देख लेते हैं इसका। तुम्हारे शांत जल में या गहरे जल में नाव में बैठकर यात्री सुखपूर्वक दूर तक, यान्ति के मतलब जाते हैं। लास्ट लाइन है इसमें, वयम भूयो भूयो जगति त्वं कृत्य रूप कृतः। वयम हम सब, भूयो भूयो बार बार, जगति संसार में, तव तुम्हारा, कृत्य रूप कृता, कृत्य कार्य, रूप कृता कृतज्ञ रहेंगे यानी कि ऋणी रहेंगे। तो इसका अर्थ हुआ संसार में हम सब बार बार तुम्हारे कार्यों से कृतज्ञ रहेंगे। लास्ट पैराग्राफ है इसमें। अहे पुण्य गंगे जगति जननम चेन्मम पुनः भवेत् क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारतधरा सदा सेवे नीरम सुरनदी तवेदम सुकरम न मे अन्या शाहिदया तव तट विहारे विहरत। इसका अर्थ है, अहे पुण्य गंगे, हे पवित्र गंगे, जगति जननम चेन्मम पुनः, जगति संसार में, जननम जन्म हो, चेन्मम चेत प्लस मम से बना है। चेत का अर्थ होता है यदि, मम का मेरा, पुनः फिर या दोबारा। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि संसार में
मेरा फिर जन्म हो, अर्थात एक बार फिर देखेंगे, हे पवित्र गंगे, यदि संसार में मेरा फिर जन्म हो, भवेत क्रीड़ा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा। भवेत हो क्रीड़ा भूमि, क्रीड़ा स्थली यानी कि जहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रीड़ाएं होती हैं, वो ये क्रीड़ा स्थली है। पुनरपि, पुनः प्लस अपि, पुनः का मतलब होता है दोबारा, अपि का मतलब भी। शुभा शुभ, भारत धरा भारत भूमि, तो इसका अर्थ हुआ तो शुभ भारत भूमि ही मेरी दोबारा भी जन्म स्थली हो। तो शुभ भारत धरा ही दोबारा भी मेरी क्रीड़ा स्थली हो। लास्ट 2 लाइन है, सदा सेवे नीरम सुनदिहि तवेदम सुकरम। तवेदम तव प्लस इदम, तव का मतलब तुम्हारा, इदम का मतलब मैं तुम्हारे सुखदायक, सदा मतलब हमेशा, सेवी सेवन, नीरम जल, सुनधि मतलब सेवन करता रहूं। तो इसका अर्थ हुआ मैं तुम्हारे सुखदायक जल का हमेशा ही सेवन करता रहूं। लास्ट लाइन है, न मेन्य साहिदिहा तव तट विहारे विहरत। ना का मतलब नहीं, म मतलब म प्लस अन्य से मिला है, म का मतलब मुझे या मेरे जैसा व्यक्ति, अन्य का मतलब दूसरा, शाहिदिहा का मतलब होता है शायद, दिहा इच्छा या अभिलाषा। तव तुम्हारे, तट विहारे तट के किनारे पर, विहरत मतलब विहार करते हुए। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारे किनारे पर विहार करते हुए मुझ जैसे व्यक्ति या मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है या अन्य अभिलाषा नहीं है। यानी ये भी एक भगवती गंगे का गुण है कि जो इसके तट पर विहार कर लेता है, किसी अन्य नदी या किसी अन्य स्थल पर विहार करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा पंचम पाठ है भव्य भागीरथी का हिंदी में अनुवाद यहीं पर खत्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।